अभी मैं चाह हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोग सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। तो मैंने सारी मक्खियाँ निकाल दी थी पहले ही दिन, और बाकी ये सभी पौधे बचे हुए हैं। कुछ कुछ मक्खियाँ अभी नहीं हुई, जो मैंने बाद में बो रखी थी वो अभी नहीं हुई, वो अभी पकी नहीं। तो इसलिए मैं जितने भी मैंने ये मक्खियाँ निकाली हुई हैं उनके पौधे रह रखे, तो इन्हें मैं सारे काट के गाय को दे दूँगी। तो अब मैं इनमें लहसुन, राई, पालक, मेथी जो भी है वो सारी सीजन की सब्जियां बो दूँगी और फटाफट से इन्हें काट के गाय के लिए भिजवा दूँगी। तो इन पे मैंने सारे मक्खियाँ बचाने के लिए ये कपड़े लपेटे थे, ताकि मक्खियों को चिड़ियाँ बर्बाद ना कर सके, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ ऐसी बर्बाद हुई और जिसकी वजह से पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो कुछ तोरियां यहाँ पे लगी हुई हैं, इन्हें भी निकाल दूँगी मैं फटाफट से। और यहाँ पे बारिश का मौसम भी बना हुआ है, इस वजह से बूंदाबांदी बारिश भी हो ही रही है। तो फटाफट से मैं इस काम को भी निपटा लेती हूँ। और तोरी निकालते हुए मुझे यहाँ पे खीरा मिल चुका है, और वैसे भी काफ़ी सारे खीरे लगे थे इस पर। तो कुछ बड़े थे, कुछ छोटे। तो ये भी एक छोटू सा खीरा मिल चुका है मुझे, तो इसे भी रख लेती हूँ। और एक यहाँ पे है जो अभी मैं नहीं निकालूंगी, बाद में निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरी लौकियाँ भी लगी हुई हैं 2-3, तो इन्हें भी अब 2-4 दिन में निकालूंगी। और फटाफट से मैं इन्हें अब गाय के लिए भेज दूँगी, क्योंकि गाय भी हमारे ही पास में है। तो उनके लिए मैं ये घास दे दूँगी, क्योंकि फेंक के भी क्या करना है, किसी न किसी के काम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बछड़ा अभी इसे खा रहा है, क्योंकि गाय तो अंदर बांधी है। अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम, और शाम को मेरे बच्चों ने यहाँ पे दिया भी जला लिया है। चलिए अब बैठाती हूँ मैं इनको पढ़ाई के लिए, और फटाफट से थोड़ा बहुत जो भी काम या पढ़ाई करनी हो वो कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अभी तक इनके पापा भी नहीं आए। तो तब तक मैं भी इनके लिए कुछ चार्ट में बना रही थी इनकी पढ़ाई के लिए। तो फटाफट से मैं ये चार्ट भी बना लेती हूँ जब तक ये नहीं आते। देखते हैं बनता है या नहीं, नहीं तो आधा कल बनाऊँगी। तो फटाफट से मैं इस काम को भी निपटा लेती हूँ। और हमारे घर के काम काजों के साथ साथ हमें बच्चों का भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी बच्चे इतने भी बड़े नहीं हुए कि खुद ही अपना काम करें, क्योंकि उनके एक सवाल के साथ साथ हज़ारों सवाल उठ जाते हैं। तो उनका जवाब देना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो इस वजह से हमें उनके साथ काफ़ी समय बिताना चाहिए, क्योंकि अपने ही कामों में उलझे रहने से बिल्कुल भी बच्चों का भविष्य नहीं बनता है। और अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य देखना है हमको, क्योंकि आजकल के बच्चों की पढ़ाई न होना मोबाइल की एक अहम भूमिका है। क्योंकि जब से मोबाइल की दुनिया में बच्चे गए तब से पढ़ाई बिल्कुल चौपट है। तो चलिए जब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं तब तक मैं खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। और आज बन रहा है खाने में कद्दू, यानी कि ये खरबूजा है। कद्दू गोल वाला होता है, और ये खरबूजा है जो कि हमारे पहाड़ों में होता है। और राजमा है जो कच्ची निकाली जाती है और एकदम कोमल कोमल, और उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो आज मैं उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी।
सब्ज़ी कट के भी रेडी हो चुकी है और सब्ज़ी में बन रहा है यानी कि ये खरबूजा, तोरई, आलू और राजमा यानी कि कोमल वाली राजमा। और चलिए फटाफट से बनाते हैं। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने तेल में डाल दिया है मैंने जख्या, और जख्ये का तड़का काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे फटाफट से प्याज, टमाटर और नमक डाल दिया है मैंने, और सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी है क्योंकि मैं फटाफट से बना रही हूँ। और इस पे लगाते हैं सीटी फटाफट से। और अब गूंद दूंगी मैं फटाफट से आटा। यहाँ पे रोटियां बनके और सब्ज़ी बनके भी रेडी हो चुकी है और इसके पापा भी आ चुके हैं। अब मैं फटाफट से यहाँ पे साफ़ कर लूँगी जल्दी और उसके बाद खाना लगाऊँगी क्योंकि ड्यूटी करके बहुत थक जाते हैं, तो इस वजह से उनका ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए रोटी बनके भी तैयार होगी और अब फटाफट से इनका बैग खाली करती हूँ क्योंकि ये गीला हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो इस वजह से बैग भीगा हुआ है। तो ये कल सुबह बैग ले जाएंगे तो इस वजह से ये सूखना भी चाहिए। तो मैं फटाफट से इन सब्जियों को फ्रिज में रख दूँगी और फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया काट के भी थोड़ा सब्ज़ी में डालूँगी क्योंकि बिना धनिया के सब्ज़ी आधी अधूरी सी लगती है। तो चलिए अब फटाफट से खाना खाते हैं। तो हमने खाना भी खा लिया है और इसका एक्सरसाइज चल रहा है खाना खाने के बाद, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुल के भी रेडी कर लिए हैं रात के। तो यहाँ पे मेरे छोटे वाले बेटे के दांत में दर्द हो रहा था, तो मैं ये टिमर के छोटे छोटे दाने हैं, इनको पीस के डाल दूँगी उसके दांत में और सही हो जाएगा। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय। और आज के लिए